हेलो साथियों, मैं बी एल लूणा मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और उन हिंदी साहित्य के इतिहास में हम सिद्ध साहित्य तक पहुंच गए थे। सिद्ध साहित्य के कुछ पॉइंट हमने देख लिए थे। आज हम जो सिद्ध साहित्य उसके जो प्रमुख जो कवि और उनकी जो प्रमुख रचनाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरी बात, इसके जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसके नोट्स और जो व्याकरण है उसके नोट्स में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, जो टेलीग्राम या व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएंगे। तो आप मेरे चैनल से नियमित जुड़े रहे, सब्सक्राइब करके रखे। अब बात करते हैं हम सिद्ध साहित्य की प्रमुख रचनाएं एवं वो जो कवि यानी कवि और जो रचनाएं हैं। तो जो मुख्य मुख्य जो कवि है उनके बारे में हम देखेंगे। तो पहला है सरहपा। सरहपा इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। 769 ईस्वी इसका समय था। दोहा कोश ये महत्वपूर्ण जो रचना है इसकी, यानी सरहपा की जो रचना दोहा कोश, कई बार इनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, आप याद रखोगे। इनके अन्य नामों की बात करें, किसके? सरहपा के, तो सरहपाद, सरोजवज्र और राहुल भद्र, यानी सरहपाद, सरोजवज्र और राहुल भद्र ये सरहपा के अन्य नाम है। तो ये नाम भी आप दिमाग में रखोगे। जाति की बात करें तो ये ब्राह्मण जाति से थे, सरहपा है। राहुल शांकरत्यायन ने इनका समय 769 ईस्वी माना है। जो मैंने ऊपर अभी लिखा है ये माना किसने? राहुल शांकरत्यायन ने माना है। राहुल शांकरत्याय के अनुसार सरहपा का जो समय है वो 769 ईस्वी है। इन्होंने कुल 32 ग्रंथ लिखे। कितने ग्रंथ लिखे थे? 32 ग्रंथ लिखे थे, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध दोहा कोश है। यानी 32 ग्रंथ है, पर मैंने यहाँ पर वो सारे ग्रंथ नहीं लिखे क्योंकि जो क्वेश्चन जो आता है ना वो यही पूछा जाता है कि दोहा कोश किसकी रचना है, तो वो सरहपा की रचना है। तो हमारे को सिर्फ यही याद रखनी है, दोहा कोश है वो सरहपा की और ये प्रसिद्ध भी है। सर्वमान्य रूप से ये हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं, यानी हिंदी के सर्वमान्य कवि माने जाते वो सर्वप्रथम रूप से, यानी हिंदी के सर्वप्रथम कवि है सर्वमान्य रूप से, यानी सभी ने इनको हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो ये बात यहां से ये लाइन भी मोस्ट हो जाती है। हिंदी का प्रथम कवि कौन है? सरहपा या सरहपाद। ये सहज ज्ञान यानी सिद्ध मार्ग के प्रवर्तक माने जाते हैं। यानी सहज यानी सिद्ध मार्ग, जो सिद्धों के जो आदि कवि है वो क्या है? सरहपा है। यानी जो प्रथम कवि है ना सिद्धों के, वो भी सरहपा ही है। तो ये सहज ज्ञान जो शाखा थी जिसको सिद्ध मार्ग बोला जाता है, उनके प्रवर्तक कौन है? सरहपा या सरहपाद। इनका काव्य खंड काव्य की श्रेणी में आता है, यानी इनका जो काव्य है वो खंड काव्य है। ये भी आप याद रखो। दोहा प्लस चौपाई, हम जो दोहा चौपाई छंद अलंकार आगे पढ़ेंगे तो आपको मैं अच्छे से इनके बारे में बताऊंगा। दोहा प्लस चौपाई पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम इनकी रचना में मिलता है। यानी सर्वप्रथम दोहा प्लस चौपाई का मतलब हो गया जैसे चौपाई आई उस चौपाई के बाद में दोहा आ गया, या जैसे 4 चौपाई आई उसके बाद में दोहा आ गया। यानी इस प्रकार का जो क्रम है वो सर्वप्रथम हमारे जो सरहपा है इनकी रचनाओं में मिला था। दोहा कोश रचना का संपादन राहुल शांकरत्यायन द्वारा किया गया। यानी दोहा कोश जो रचना है उसका संपादन है वो राहुल शांकरत्यायन ने किया था। सिद्धों में सबसे पुराने हैं क्योंकि आदि कवि है ही, भाई आदि कवि है, प्रथम कवि है, तो इसलिए सिद्धों में क्या है? सबसे पुराने कवि सरहपा ही है। सहज यानियों की भाषा संध्या नाम से जानी जाती है। यानी सहज यानियों का मतलब है जो सिद्ध है उन सिद्धों की जो भाषा है। यहाँ पर सहज यानी नाम दे दे तो भी आपको संध्या करना है, यहाँ पर सिद्ध दे दे कि सिद्धों की भाषा है तो संध्या है। सिद्धों की भाषा कौन सी है? संध्या। अब बात करें इनकी जो महत्वपूर्ण कुछ पंक्तियां, जो पंक्तियां देकर पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किसकी है, तो वहां पर जैसे सरहपा, लोमीपा, डुईपा अलग अलग नाम दे दे तो आपको ये याद रखनी है। जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं मुख्य मुख्य वो मैंने यहाँ पर ऐड की है, तो आपको अच्छे से इनको रटना है। किसी प्रकार से रटे आप, कोई शब्द एक शब्द पकड़ के रटे, कैसे भी करे। देखो, नांद न बिंदु न रवि
न शशि मंडल, ये पंक्ति है वो सरहपा की है। तो आप जैसे नाद ने बिंदु यहां से आप या शशि मंडल इस प्रकार एक शब्द पकड़ सकते हो। जह मन पवन न सचरही रवि नाही पवेश, ताही चित्तवट विषान करू सरहे कवि उवेश। तो देखो यहाँ पर जो दूसरी लाइन नहीं, ये एक लाइन है, यहाँ सॉरी एक जो दोहा है, ये ऊपर वाली अलग लाइन है। नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, ये अलग लाइन है। और यहाँ से जो ये दो लाइन है ये एक ही है, पवेश और उवेश। तो यहाँ पर देखो दूसरी लाइन अगर पूरी देगा नहीं है, पूरी देगा तो आप पकड़ सकते हो, जैसे सरह कवि है यानी सरह कवि यहाँ पर नाम दे दिया तो आप सरह पाद के हिसाब से पकड़ सकते हो। पर अगर यहाँ दे दे जह मन पवन न संचरही रवि नाई पवेश, यहाँ तक ही दे तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। तो ये सरह पा की है, सरह पा, इस प्रकार आपको याद करना है। अब बात करें सबरपा, 780 ईस्वी का समय था सबरपा का। इनकी जो रचनाओं की बात करें तो चरिया पद यानी एक रचना है चरिया पद, दूसरी है महामुद्रा वज्र गीति, महामुद्रा वज्र गीति, फिर है वज्र योगिनी साधना। तो ये तीन जो रचनाएं हैं वो सबरपा की मोस्ट और मुख्य है, चरिया पद, महामुद्रा वज्र गीति और वज्र योगिनी साधना। बात करें इनकी जाति की तो ये क्षत्रिय थे, जिस प्रकार सरहपा क्या थे, ब्राह्मण थे, और ये क्या थे, क्षत्रिय थे। ये सरहपा के शिष्य थे, सरहपा के शिष्य थे, यानी सबरपा है वो सरहपा के शिष्य थे, और सबरपा के गुरु कौन थे, सरहपा। ठीक है। सबरों का मतलब होता भील का सा जीवन यापन करने के कारण सबरपा कहलाए। यानी ये जो क्षत्रिय थे परंतु क्या रहते किस प्रकार थे, भीलों की तरह, तो भीलों की तरह रहने के कारण इसको सबरपा नाम पड़ा। आगे लुईपा का जो समय है वो 773 ईस्वी है लगभग, 773 ईस्वी लगभग। इसकी जो रचना है वो है लुईपाद गीतिका। तो इसको तो रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि लुईपाद गीतिका, लुईपा नाम आ गया तो आप इसके आधार पर इसको पकड़ सकते हैं। लुईपाद गीतिका है वो किसकी रचना है, लुईपा की है। ये सबरपा के शिष्य थे, सबरपा के शिष्य थे। तो अब देखो सरपा, फिर क्या आ जाएगा, सबरपा, फिर आ गया लुईपा। तो जो लुईपा है उसके गुरु कौन थे, सबरपा के गुरु कौन थे, सरपा। तो इस प्रकार इसको क्रम आपको याद रखना है, सरपा, सबरपा और लुईपा। इनका जन्म कायस्थ परिवार में हुआ था। बात करें जाति की तो इसकी जाति क्या थी, कायस्थ थी। तो पहले सरपा थे, सरपा कौन थे, ब्राह्मण थे, सबरपा कौन थे, क्षत्रिय थे, और लुईपा कौन है, कायस्थ है। 84 सिद्धों में इनका स्थान सबसे ऊंचा माना जाता है। तो यहां से ये मोस्ट हो जाता है, यानी 84 सिद्धों में जो सबसे ऊंचा स्थान किसका माना गया, तो लुईपा का माना गया। लुईपा का स्थान सब सिद्धों में सबसे ऊंचा है। सबसे आदि कवि कौन है, सरपा, ये जो सब सिद्धों में वो है सरपा। तो ये अलग अलग कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, यानी सबसे ऊंचा स्थान किसका माना गया, लुईपा का माना गया। सबसे आदि कवि और प्रथम कवि कौन है, सरपा है। अब बात करें प्रमुख पंक्तियों, तो प्रमुख पंक्ति का तरुवर पंच विडाल, चंचल चिए पई ठो काल। ये इस प्रकार है, पई ठो काल। तो का तरुवर पंच विडाल, चंचल चिए पई ठो काल। तो ये रचना है हमारे लुईपा की, यानी जो लाइन है ये लुईपा की है, तो आप याद रखोगे। ठीक है। आगे देखो, आगे हमारा आया है डोमीपा। 840 ईस्वी लगभग, इसका जो समय था वो 840 ईस्वी के लगभग था। इसकी रचनाएं थी डोम्बी गीतिका, योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश। यानी जो हमारे जो डोमी गीतिका है वो तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा, पर जो योगचर्या और अक्षर द्वीपोपदेश है ये हमारे को याद करनी है। ये डोमीपा की रचना है। बात करें इसकी जाति की तो इनकी जाति क्षत्रिय थी। और किसकी थी, सबरपा की। सबरपा की जाति भी क्या थी, क्षत्रिय थी।
लुईपा क्या थे? कायस्थ थे। और हमारे सरपा क्या थे? ब्राह्मण। कुल ग्रंथ यानी 21 ग्रंथ लिखे इन्होंने 21 ग्रंथ लिखे थे। ये 3 मैंने यहाँ पर जो नाम लिखे, ये महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये विरूपा के शिष्य थे। यहाँ थोड़ा क्रम भंग हो रहा है। ये किसके शिष्य थे? विरूपा के शिष्य थे। डोमिपा है वो विरूपा के शिष्य थे। अब बात करें कहपा, 820 ईस्वी, 820 ईस्वी इसका समय था लगभग। तो 820 ईस्वी का समय था। इनकी जो रचना है चर्याचर्य विनिश्चय, चर्याचर्य विनिश्चय, एक तो ये रचना हो गई। दूसरी है कहपाद गीतिका। तो इसको तो रटने की जरूरत नहीं, ये तो इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ये एक याद रखनी है, चर्याचर्य विनिश्चय, ये इनकी रचना है। जन्म कर्नाटक में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। और जो जाति थी वो एक ब्राह्मण थी, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था तो जाति इनकी क्या थी? ब्राह्मण। ये जालंधर पा के शिष्य थे। जालंधर पा को जालंधर नाथ भी कहा जाता है। जालंधर नाथ, मच्छंद्र नाथ, जालंधर नाथ है उस प्रकार। तो इस जालंधर पा को जालंधर नाथ भी कहा जाता है। रचित ग्रंथों की संख्या 74। इनकी जो रचित ग्रंथों की संख्या 74 है कहपा की। जिस प्रकार सिद्ध कितने? सिद्ध 84 है। सिद्ध कितने हैं? 84 है। और इनके ग्रंथ यानी कहपा के ग्रंथों की संख्या वो कितनी है? 74 है। ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान व सबसे बड़े कवि थे। यानी सबसे ऊंचा स्थान है वो अलग है। किसका माना है सबसे ऊंचा स्थान? हमारे अभी हमने देखा था, किसका माना? लुईपा का। तो सबसे ऊंचा स्थान किसका है? लुईपा का। और ये सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, यानी सबसे बड़े कवि है। अब देखो यहां पर जैसे सरपाद का नाम है, तो सरपाद हमारे इस जो सिद्धों के आदि कवि है या प्रथम कवि है। सबसे ऊंचा स्थान माना है वो किसका माना है? लुईपा का माना है। और सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ और विद्वान कवि या सबसे बड़े कवि है वो किसको माना है? वो कहपा को माना है। तो तीनों को आप अलग अलग हिसाब से याद रखोगे, इनमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे चल। ये सिद्ध थे और सिद्धों के बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे जो इनसे है वो नाथ है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वो हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।